हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आप लोग जैसा जानते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम 4th वीडियो बनाएंगे और हमने पहले डिस्कस भी किया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि किस ढंग से हमें इसमें और चीजें आगे आएंगी, किस ढंग से हम उस पर वर्क करेंगे। टोटल कम्पिटिटिव लेवल पे ही हम इसको मेनली फोकस कर रहे हैं ताकि जेई मेन या एडवांस में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आपको समस्या ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। यस, देखिए बच्चों, अब आगे आज का जो नया टॉपिक है हमें निकालना है कंडीशन दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट। बच्चों दो कंडीशन होती हैं क्या। टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट एंड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बोथ कॉमन रूट, यानी कि दोनों इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हो या दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो। ये कंडीशन हमें निकालनी। तो आइए चलिए देखिए, मैं मान ले रहा हूं दो इक्वेशन मैंने ली, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा, तो मैंने दूसरी का अल्फा गामा माना। अल्फा गामा क्यों माना, क्योंकि हमने कंडीशन बतानी है कि एक रूट कॉमन है, तो दोनों में एक कॉमन है तो मैंने अल्फा को कॉमन ले लिया। अब ऑब्वियस है जो रूट है अल्फा बीटा है, अल्फा गामा इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई, अल्फा बीटा इसको करेंगे, अल्फा गामा इसको करेंगे। तो चलिए चूंकि अल्फा कॉमन है तो अल्फा को इसमें रखिए पहली इक्वेशन में, ये आ जाएगा a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1। ऐसे अल्फा को दूसरी इक्वेशन में रखिए a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, तो ये हमारे पास यहाँ से अल्फा को रखने के बाद दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें से मुझे बेसिकली अल्फा को एलिमिनेट करना है। इन दोनों इक्वेशन में से क्या करना है, अल्फा को एलिमिनेट, विलुप्त करना है। यही कंडीशन है इसकी बस। तो कैसे करेंगे साहब, चलिए अल्फा स्क्वायर आप लोगों ने बच्चों पढ़ी होगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, वज्र गुणनखंड विधि। हिंदी में क्या बोलेंगे, वज्र गुणनखंड विधि। तो चलिए बच्चों अल्फा स्क्वायर, तो क्या करते हैं हम इसमें ध्यान से देखिए। अब अल्फा स्क्वायर लिया तो इसको बंद कर दीजिए पहले वाले टर्म को। अब जो अगले दो बचे हैं उसमें भी क्या करेंगे, अल्फा का कोफिशिएंट b1 इनटू ये कांस्टेंट c2 ये आया, माइनस फिर क्या करेंगे हम c1 इनटू b2। क्लियर है। अब इसको बंद कर दीजिए, अल्फा ले लीजिए इक्वल टू। अब क्या करेंगे नेक्स्ट c1 इनटू a2 ये आ गया, माइनस a1 इनटू c2। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या बंद करेंगे, c1 को बंद करेंगे, इक्वल टू 1 आएगा लेंगे हम। तो इसे बंद करके क्या करेंगे हम a1 इंटू b2 वो आ चुका, माइनस a2 माइनस सॉरी a2 इंटू b1। तो इसे क्या बोलते हैं हम, वज्र गुणनखंड विधि, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा पहले, ऐसा नहीं है। अगर आप 12th करके आए हो तो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा ये, 3D में भी पढ़ा होगा और भी कई जगह आपने पढ़ी होंगी जहां पे 3D में डायरेक्शन रेशियो हम निकालते थे। एबीसी दो इक्वेशंस होती थी और एबीसी तीन चीजों को हम निकालते थे। तो सेम मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ देखिए ये तीन रिलेशन है। अब मैंने क्या करा, यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, दिस ओवर दिस, ये आ चुका। और बच्चों यहां से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल दी। कैसे, ये उधर चला गया। अरे सोचो अल्फा ओवर दिस इक्वल टू दिस ओवर दिस, तो अल्फा इक्वल टू दिस ओवर दिस होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ये अल्फा स्क्वायर है और ये क्या है अल्फा। अब मैंने क्या करा, इस अल्फा को उठा के यहाँ पे इसकी जगह पे रख दिया, वापस ले आओ यहाँ इस अल्फा को। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर है, चूंकि पूरे का स्क्वायर करेंगे तो पूरे का स्क्वायर मींस न्यूमरेटर का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर इक्वल टू जो आपकी क्वांटिटी इधर दी हुई थी। अब ये जो दोनों नीचे हैं, ये वाली और ये वाली सेम है, तो इसको एक इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये ऊपर वाले का स्क्वायर इक्वल टू ये क्वांटिटी आपकी इधर आ जाएगी, तो दिस इनटू दिस। ये आपकी बच्चों क्या हुई, रिक्वायर्ड कंडीशन हुई
जब कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। क्लियर है? इसी ढंग से आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जब भी आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन दैट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव बोथ रूट कॉमन, यानी कि दोनों रूट इसके कॉमन हो। तो देखो बच्चों, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी। अब मैंने दोनों रूट चूंकि कॉमन है तो पहली के रूट क्या माने? अल्फा बीटा। तो ऑब्वियस है दूसरी के रूट भी मैं अल्फा बीटा ही लूंगा। क्लियर है जी? पहली इक्वेशन में सम ऑफ रूट माइनस बी वन ओवर ए वन। बोलो बच्चों। दूसरी पहली में ही सम प्रोडक्ट ऑफ रूट सी वन ओवर ए वन। दूसरी इक्वेशन में सम ऑफ रूट माइनस बी टू ओवर ए टू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी टू ओवर ए टू। क्लियर है बच्चों? तो चूंकि ये दोनों सेम है, दोनों को इक्वल करा, ये दोनों सेम है, दोनों को इक्वल करा, तो यहां से क्या आया? ए वन ओवर ए टू इक्वल टू बी वन ओवर बी टू। बोलो बच्चों, यहां से क्या आया? ए वन ओवर ए टू इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। इन दोनों को इक्वेट करके फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? ए वन ओवर ए टू इक्वल टू बी वन ओवर बी टू इक्वल टू सी वन ओवर सी टू। ये इसकी कंडीशन है कि दोनों इक्वेशन हैव टू रूट कॉमन। बात क्लियर हुई कि नहीं? ऑब्वियस है भाई। एक बार बताओ, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है, तो दोनों रूट कॉमन कब होंगे? जब ये ए टू बी टू सी टू की जगह मैं ए वन बी वन सी वन रख दूं, तभी तो सेम इक्वेशन बनेगी। सेम इक्वेशन बनेगी, रूट कॉमन हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपके यहाँ जेईई मेन में कई बार पूछी जा चुकी है। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आपके यहाँ 2-3 बार कम से कम ये प्रॉब्लम आ चुकी है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है ये? इफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 and x square plus 2x plus 3 equal to 0 have a common root, have a common root, यानी कि इन दोनों इक्वेशन में अगर एक रूट कॉमन हो तो शो करो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स को घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक रूट कॉमन है तो एक रूट कॉमन होने की कंडीशन लगाएंगे जो आपने इससे पहली वाली पढ़ी थी, वही अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा वाली। लेकिन नहीं, वो नहीं लगानी है। इसके बेसिकली एक रूट कॉमन नहीं है, इसके दोनों रूट कॉमन है। इसके आंसर को देख के ही हमें आइडिया लग रहा है। जल्दी से देखो। अब सवाल ये कि जी दोनों रूट कॉमन क्यों है? आप तो कह रहे हो कि इसका एक रूट कॉमन है, तो बिल्कुल बच्चों मैं कह रहा हूं आपसे कि एक रूट कॉमन है और प्रॉब्लम में भी ये लिखा है, लेकिन रूट दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन कैसे है, बस उसी पे हमें विचार करना है। बच्चों जरा इसका देखना डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 1 इंटू 3 4 माइनस 12 माइनस 8। क्या बच्चों डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है या नहीं है? अगर इस इक्वेशन का विविध कर, डिस्क्रिमिनेंट मींस विविध कर 0 से छोटा है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि इस इक्वेशन के दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। बोलो जल्दी। आपको मैंने बताया था इमेजिनरी रूट पेयर में होते हैं, इस ढंग से चिपके हुए रहते हैं। ये साफ है। अगर ये रूट कॉमन है इस इक्वेशन के एक रूट से, तो ये भी कॉमन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो चिपके हुए हैं। बोलो। तो इट मीन्स इसके और इसके दोनों रूट कॉमन हुए। बोलो बच्चों। और दोनों रूट अगर कॉमन है तो ये कंडीशन आपने पढ़ी थी, ध्यान हो तो, b1 ओवर b2 c1 ओवर c2, तो a ओवर 1 b ओवर 2 c ओवर 3। भाई इसके कोफिशिएंट 1 2 3 हैं, सो a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। बात बच्चों समझ में आई या नहीं आई? अगर आप कहो तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने इस प्रॉब्लम का डिस्क्रिमिनेंट निकाला जो कि नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि इसके दोनों रूट काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी हैं। अगर दोनों रूट इमेजिनरी हैं, और आप जानते हो इमेजिनरी रूट पेयर में होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट मींस संयुग्मी होते हैं। जल्दी बोल लो। संयुग्मी का मतलब एक दूसरे से चिपके हुए। तो अगर एक में आप करंट छोड़ोगे तो दूसरे में अपने आप करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? जल्दी से बोलो। तो इसका मतलब अगर एक रूट इसके साथ कॉमन है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी कॉमन होगा कि नहीं होगा? इट मींस इसके दोनों रूट कॉमन होने की कंडीशन लगा दीजिए। चलिए बच्चों नोट करिए इसको जल्दी से।
चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्या है एग्जाम्पल? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 and kx square plus 10x plus 3 equal to 0 may have one root common। मतलब अगर इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन हो तो k की वैल्यू क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द कॉमन रूट, और फिर पूछ रहा है कि वो कॉमन रूट की वैल्यू भी क्या होगी। क्लियर है बच्चों? तो फिर वही मैंने अल्फा मान लिया, इसके रूट अल्फा बीटा ले लिए, इसके रूट अल्फा गामा ले लिया। क्लियर है बच्चों? क्योंकि एक रूट कॉमन लेना था मुझे। अब वो जो रूट मैंने कॉमन लिया है उसको मैंने इन दोनों इक्वेशंस में रखा यहाँ। फिर वही मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ से अल्फा स्क्वायर ये बंद करा, माइनस दिस इनटू दिस, फिर माइनस दिस इनटू माइनस 12 ये किया। ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपको सिखा चुका हूं मैं। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ चुका था अल्फा स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड अल्फा इक्वल टू दिस। अब इसको अल्फा को उठा के मैंने यहाँ अल्फा स्क्वायर की जगह रखा, इसको इधर लेके आया और इसको मैंने क्या करा, सिंप्लीफाई किया बच्चों। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या इक्वेशन आई, 144 के स्क्वायर माइनस 45 के माइनस 1161 इक्वल टू 0। अब इसको मैंने रिड्यूस कर लिया, पूरे को 9 से डिवाइड करा। सवाल ये है कि जी कैसे पता चला 9 से डिवाइड करना। अरे पहले ठीक है 2 से देखेंगे, नहीं होगा 3 से देखेंगे, इस ढंग से करते हुए तो 3 से जब डिवाइड है तो मैंने फिर देखा कि देखो 9 से भी है क्या, तो यस ये 9 से डिवाइजेबल हो गया। अब इस इक्वेशन के मुझे फैक्टर करने थे बच्चों। तो वैसे तो फैक्टर आप लोगों ने 9th 10th क्लास में सीखे थे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कैसे करते हैं हम। जो ये के स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ये और कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इनको शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। मैंने 16 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 129 को क्या लिखा, 3 इंटू 43। अब इन्हीं को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से तोड़ मड़ोड़ के 5 के लेके आना है हमें। तो कैसे मुझे तुरंत नजर आया, क्या ये पूरा 16 इंटू 3, 16 थी 48, 48 और 43, 48 और 43 का डिफरेंस 5 है कि नहीं है। तुरंत मुझे समझ में आ गया कि इसके फैक्टर 48 43 में ब्रेक होंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या आया, सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू 3 और माइनस 43 ओवर 16, ये आपका आंसर आ गया। फिर उसने पूछा था ऑल्सो फाइंड द कॉमन रूट। तो बच्चों इस के की दोनों वैल्यू को उठा के कॉमन रूट आपका ये है या नहीं है, देखिए जल्दी से। अल्फा की वैल्यू यही तो है, इस के को यहाँ रख दीजिए, एक बार के को 3 रखिए, एक बार के को माइनस 43 ओवर 16 रखिए, और मुझे उम्मीद है आपका आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आई? तो मैंने 2 कंडीशन पर पढ़ाई आपको और दोनों पे ही प्रॉब्लम्स बता दी किस ढंग से आपके एग्जाम में आएंगी। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।